फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सब्सिडरी अलायंस की। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कंपनी का जो रूल है वो एक्सपेंड होता है। तो कैसे होता है, कंपनी जो है वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक बहुत कम करती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बिल्कुल भी नहीं करती। कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक आमने सामने होके अटैक तो करती है लेकिन बहुत ही कम करती है। उनकी पॉलिसीज ऐसी होती है जिसके कारण वो जो भी कंपनी के अंदर आ जाते हैं वो पूरे किंगडम, उनकी पॉलिसीज जो होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। तो हम पहली पॉलिसी पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस होता क्या है, और पहले हम ये देखें, उससे पहले ये जानने से पहले कि जो सब्सिडरी अलायंस है वो होता क्या है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो सब्सिडरी अलायंस है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, किसने लगाया था इसके अंदर अपना दिमाग। तो ये जो रिचर्ड वेलेस्ली है, रिचर्ड वेलेस्ली एक पर्सन है जिन्होंने ये जो सब्सिडरी अलायंस है इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। वाज पर्सन हु इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को किसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, रिचर्ड वेलेस्ली ने, और इसी ने ही इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और इंट्रोड्यूस्ड एक ही होता है। तो रिचर्ड वेलेस्ली ने इस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। और ये जो पॉलिसी है इसके अंदर होता क्या है, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड, जो भी इंडिया के रूलर्स थे, जैसे इंडिया के रूलर्स तो बहुत सारे थे, तो जो इंडियन रूलर्स थे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्सेस, उनको अलाउ नहीं थी, मतलब उनको ये इजाज़त नहीं थी टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस, कि वो अपने इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस रख सके। मतलब इंडिया के जो भी रूलर्स थे उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो खुद की इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स रख सकते, मतलब कि वो खुद के सिपाही वगैरह या फिर खुद के मंत्री वगैरह रख सके, वो खुद के सिपाही नहीं रख सकते। अब राजाओं ने बोला कि भाई फिर हम लड़ेंगे कैसे, अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारे पास तो आर्मी नहीं है, तो हम लड़ेंगे कैसे। तो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इस टर्म के हिसाब से, ये जो टर्म है कौन सी, अलायंस, इस अलायंस के हिसाब से रूलर्स हैव टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। कंपनी ने बोला हम है ना, हम देंगे आपको प्रोटेक्शन, हम हमारी आर्मी आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके किले के आर पार लगा देंगे। तो दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। तो जो इंडिया के रूलर्स थे वो प्रोटेक्ट किए गए थे किसके द्वारा, जो आर्मी है, किसकी, ब्रिटिशर्स की, प्रोटेक्टेड बाय द आर्मी, बाय द कंपनी। कौन सी कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन तभी देंगे जब आप हमें सब्सिडरी फोर्सेस दोगे, मतलब जब आप हमें पैसा दोगे। अगर आपने हमें पैसा दे दिया तो हम हमारी आर्मी आपके किंगडम के चारों तरफ लगा देंगे, और अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम आपको बचाएंगे, आपको खुद की आर्मी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब कंपनी को इससे क्या फ़ायदा था, उन्होंने ये जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी है इसको इंट्रोड्यूस कैसे किया था। एक तो जो कंपनी है वो अपनी आर्मी को बढ़ाती जा रही थी, क्यों, वो ब्रिटेन से और ज़्यादा सोल्जर्स ला रहे थे, क्योंकि उन सोल्जर्स को पेमेंट देना, उनका खाना, उनका रहना, वो सब तो राजा सब्सिडरी फोर्सेस को पे कर रहे थे, क्योंकि राजा के पास में तो बहुत सारे पैसे होते हैं। तो कंपनी ने बोला था कि आपको सब्सिडरी फोर्सेस को पे करना है, मतलब हम जो आर्मी रख रहे हैं आपको उसका पूरा खर्चा उठाना है। तो कंपनी तो और ज़्यादा सोल्जर्स ला रही थी अपने, तो उन सभी को राजा जो है वो अपने किंगडम के अंदर रखते थे और उनको खाना वगैरह सब कुछ भी देते थे। तो वो
वो जो कंपनी है बाद में उसके बदले में कंपनी क्या करती थी, उस राजा के किंगडम को या फिर उस राजा के महल को प्रोटेक्शन करती थी, और अगर राजा के ऊपर कोई हमला कर दे तो वो उसको भी उससे बचाती थी। तो हमने बात कर ली सब्सिडरी अलायंस के बारे में, हमने थोड़ा जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम सब्सिडरी अलायंस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। If the Indian rulers failed to make payment, then part of their territory was taken to their territory एज पेनल्टी। अगर इंडिया के जो भी रूलर्स थे वो फेल हो जाते, अगर मान लो वो पेमेंट नहीं दे पाते ब्रिटिशर्स को, तो उनकी जो भी टेरिटरी थी उसका आधा से ज़्यादा पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स अपने कब्जे के अंदर ले लेते थे। जैसे मान लो ये किसी एक राजा की, यहाँ पे अवध नवाब ऑफ अवध का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे मान लो नवाब ऑफ नवद का पूरा इतना एरिया है, तो जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करेंगे, वो अपने उसके इतने एरिया से पेनल्टी के रूप में ले लेंगे। मतलब अब राजा के पास में इतना ही एरिया और इतना जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर चला गया। तो जो नवाब ऑफ बेंगोल थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमने देखा था नवाब ऑफ अवध कौन थे, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने किसके साथ में वार किया था, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम II थे। तो ये 3 मेंबर्स थे। जो भी शाह आलम II थे वो मुग़ल के एम्पायर थे। तो मुग़ल के एम्पायर से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो भी दीवानी राइट्स है वो ले लिए। और अब बारी आई सिराजुद्दौला की। तो सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप सब्सिडरी अलायंस को साइन कर दो। तो जो सिराजुद्दौला है उन्होंने साइन कर दी, किसकी, जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी उसके अंदर अपना साइन कर दिया। तो जो भी सिराजुद्दौला थे वो एक बार क्या हुआ, वो जो रुपीज़ है सब्सिडरी अलायंस फोर्सेस जो है वो पे करना भूल गए। तो क्या हुआ, जो भी कंपनी थी उन्होंने उनकी पूरी बाउंड्री का हाफ पार्ट जो है वो अपने अंडर के अंदर ले लिया था। तो इसके ब्रिटिशर्स के 3 फ़ायदे हैं। एक तो उनको वो अपनी आर्मी को बढ़ाते गए, उनको उनका पूरा खर्चा भी नहीं लगा। और दूसरा, अगर वो जो कंपनी है वो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी है वो अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, वो दूसरा कोई भी मेंबर उस राजा के ऊपर अटैक करेगा तब तो वो उनको प्रोटेक्ट कर देगी। लेकिन अगर जब ब्रिटिशर्स खुद ही अटैक करेंगे तो वो तो कैसे बचाएंगे खुद को। तो वो जो एरिया था राजा का वो उनके अंडर में आ जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो खुद को तो मारेंगे नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो ही तो इस पूरे किले को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे एरिया को ब्रिटिशर्स ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के किसी एक ऑफिसर ने बोल दिया कि अब हम कल इसके ऊपर अटैक करेंगे, इस पूरे किले के ऊपर अटैक करेंगे। तो अब वो जो ब्रिटिशर्स है वो तो उन्हीं के अंडर में है। ये जो ब्रिटिशर्स के पूरे सर्वेंट हैं ये उस ऑफिशियल के अंडर में, और वो इसकी पूरी बात मानेंगे। तो वो इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और वो जो भी पूरा किला है वो उनके अंडर में आ जाएगा। तो ये सब कुछ ये पूरे फ़ायदे होते थे ब्रिटिशर्स के। और नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। और एक उनका जो एरिया है वो भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अगर वो सब्सिडरी फोर्सेस को पे नहीं करेंगे तो पेनल्टी के रूप में वो पूरा एरिया, वो आधा एरिया तो उनके अंडर में आ जाएगा, और अगर वो 2 बार पे नहीं करेंगे तो वो पूरा एरिया उनके अंडर में आ जाएगा। तो वैसे उनका रूल जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा था। तो 1801 के अंदर जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो जो है उनकी आधी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अंडर के अंदर आ जाती है। सिमिलरली हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड इट्स टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड। और इसी प्रकार से जो भी हैदराबाद के निज़ाम थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उनकी भी आधी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अंडर के अंदर आ गई। तो हमने बात कर ली सब्सिडरी अलायंस की। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है, तो हम उनकी हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।